आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक होता कैसे है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। यानी कि आज से बहुत समय पहले जो हमारे लोग हुआ करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज हमारा जो हुआ करते थे और उससे भी पहले के लोग जो हुआ करते थे, वो ये नहीं जान पाते थे कि आखिर भूकंप आने के पीछे का असल वजह क्या है ना। वो नहीं जानते थे इसके बारे में। देयर आइडियाज वेयर बेस्ड ऑन मिथिकल स्टोरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि वो लोग सोचते थे ना कि मतलब कुछ अनहोनी हो रहा है जिसके वजह से ये चीज़ अर्थक्वेक हो रहा है। मतलब कि वो लोग अलग अलग प्रकार के कहानी बनाते थे अर्थक्वेक के पीछे। जैसे हम लोग आज मानते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो मत क्रॉस करना, इसी प्रकार का जो मिथ था, अंधविश्वास था, वो ज़्यादा फैला हुआ था उस समय पे। लेकिन आज हकीकत में हम लोग क्या देखते हैं, हकीकत में देखते हैं कि अर्थक्वेक हो रहा है तो किसी न किसी वजह से हो रहा है ना। लेकिन पहले के लोग इतना उतना नहीं जानते थे, तो वो लोग अपना मिथिकल स्टोरी यानी कि कुछ भी अपना बोल देते थे इसके बारे में कि हाँ ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है इस प्रकार का। बट नाउ वी नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक के पीछे का असल वजह क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द अर्थ, यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में यदि आप पलट के देखेंगे तो वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे तो हमारा जो धरती है वो 4 लेयर से मिलके बना है। सबसे ऊपर वाला हमारा क्रस्ट है, उसके नीचे वाला मेंटल है, उसके नीचे वाला आउटर कोर है और सबसे अंदर वाला वो है हमारा इनर कोर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा 4 लेयर से धरती बना हुआ है। अब ये क्रस्ट क्या है, देखिए, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। वही वाला है, सबसे पहला ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले लेयर को ही हम लोग कहते हैं क्रस्ट। सिंपल सा बात। अब ये प्लेट्स क्या होता है, ये यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। देखिए लिखा हुआ है, द क्रस्ट is made up of many huge pieces of flat rocks like tiles on bathroom floor. These huge pieces of flat rocks of the crust are called plates. आपने ये जाना कि धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट कहलाता है और ये क्रस्ट जो है ना, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अब ये टुकड़ा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इसके ऊपर एक से अलग 2-3 कंटिनेंट आ जाता है उस पर। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो ये भी हमारा प्लेट के ऊपर है ना। तो याद रखिएगा कि क्रस्ट ये हम लोग कहते हैं धरती के ऊपर वाले हिस्से को, और ये क्रस्ट हमारा अलग अलग पीसेस में बटा हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग बाथरूम में, घरों में टाइल्स लगाते हैं ना, उसी प्रकार का हमारा ये क्रस्ट अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और इसमें हर एक टुकड़ों को हम लोग कहते हैं प्लेट्स, ठीक है ना। और इतना बड़ा टुकड़ा होता है कि इसके ऊपर एक कंट्री, 2-3 कंट्री, 10-20 कंट्री या फिर एक कंटिनेंट भी समा जाता है, यानी कि इसके ऊपर एक टिका हुआ रहता है ना। तो ये हो गया हमारा प्लेट। तो ये प्लेट हमारा जो है ना, खाने वाला प्लेट, उससे तो ये लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आगे, दस द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है, धरती का ऊपर वाला हिस्सा, वो अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है, ठीक है। आगे, अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होता है, देखिए, द प्लेट्स ऑफ क्रस्ट ऑन विच कंटिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, वो हमारा उस पर लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा एशिया क्या कहला गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट कहला गया, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट का। तो प्लेट के ऊपर जब एक कॉन्टिनेंट बसा हुआ हो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब हमारा ओशियनिक प्लेट्स उसी प्रकार से ओशियन वाला है। द प्लेट्स ऑफ क्रस्ट ऑन विच ओशियंस एग्जिस्ट आर कॉल्ड इंडियन ओशन, सॉरी ओशियनिक प्लेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इंडियन ओशन, मान लीजिए कि हमारा इंडियन ओशन ना एक प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा ओशियनिक प्लेट्स, सिंपल सा बात। तो जिस प्लेट पे ओशन एग्जिस्ट करता हो उस प्लेट को ओशियनिक प्लेट्स कहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। और ये सारे के सारे प्लेट, जितने भी हमारे क्रस्ट के अलग अलग पार्ट हैं, जो इसको हम लोग प्लेट कहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार वो मोशन में है, लगातार मूव कर रहे हैं। मूव करने का मतलब यहाँ से उठ के वहाँ चले गए नहीं, अपने ही जगह पे वो लगातार आगे पीछे, दाएं बाएं, वो लगातार अपने जगह पे हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है।
अब आपको लग रहा होगा कि सर फिर हमको पता क्यों नहीं चलता है? हमको पता चलता है। कब पता चलता है? जब यही मोशन, यही मूवमेंट थोड़ा सा कभी कभी अचानक हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, एक दूसरे से ज़्यादा भयंकर रूप से टकरा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? अर्थक्वेक, है ना। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे प्लेट्स होते हैं सारे के सारे लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन वो इतना हल्के से मूव करते हैं ना कि हमको पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन कभी कभी अचानक किसी से वो टकरा गया, किसी दूसरे प्लेट से टकरा गया, या फिर अचानक वो मूव करने लगा, अचानक झटका आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि अरे भाई भूकंप आ गया, है ना। उसी वजह से होता है। When they brush past one another, यानी कि वो दोनों यदि एक दूसरे से ब्रश कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं इस प्रकार से, या फिर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो अब यहाँ पे समझिए, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा रहा हो, आगे पीछे हो रहा हो, टकरा के मतलब कि दोनों सटे हुए हैं और दोनों आगे पीछे हो रहे हैं, उस समय पे भी, या फिर ज़्यादा भयंकर रूप से टकराने की वजह से क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है, एक ऊपर एक नीचे चला जाता है। उस समय पे भयंकर टकराव होता है, और उस भयंकर टकराव की वजह से हमारे धरती में एक गजब प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना। और वही डिस्टर्बेंस हम लोग क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। मतलब कि बहुत झटका लगता है हम लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार से दिस डिस्टर्बेंस इज द अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो डिस्टर्बेंस जो कि टकराने की वजह से हुआ, जो एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है ना। और ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ना कि टकरा ही तो गया भाई, अर्थक्वेक हो गया। नहीं, ये बहुत भयंकर तबाही मचाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी अकर्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। देखो, पहला तो अर्थक्वेक इस वजह से होगा कि दो प्लेट आपस में टकरा गए, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ गया, है ना, इस वजह से पहला अर्थक्वेक हो जाएगा। दूसरा अर्थक्वेक होता है वोल्केनो के फटने से, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है ना तो भयंकर रूप से आवाज करके बाहर निकलता है। वो इतना तेजी आवाज करता है कि पूरा धरती हिला के रख देता है। हाँ, अगल बगल तो पूरा दरार आ जाता है, फट जाता है जमीन, है ना। उस जमीन के ऊपर यदि कोई घर रहा तो कहाँ अंदर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वोल्केनो की वजह से भी होता है। मेट्योर हिट्स द अर्थ। मेट्योर हिट्स द अर्थ का मतलब आप देखते हैं कभी कभी न्यूज में, या फिर आप सुनते भी हैं कि अरे भाई धरती बाहर की जगह से धरती की ओर एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। वो ऐसा होता है भी, असली में कभी कभी हो जाता है। हाँ, कार्टून में ये ज़्यादा होता है ना। तो ये जब हमारे धरती से आके टकराएगा, धरती पे गिरेगा, तो बहुत भयंकर धरती को ये वाइब्रेट कर देता है, तो उस समय भी हमारा धरती में अर्थक्वेक आ जाता है। उसके बाद और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पे हो गया, आपको देखो सबसे पहले बात तो आप यहाँ पे जानो कि धरती के नीचे ना बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, और वो हीट जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना तो अचानक वो धरती को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, और इतना भयंकर वो बाहर निकलता है ना, मतलब झटका लगा देता है हम लोगों को, पूरा हिला के रख देता है। तो वो हो गया हमारा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है ना। चलिए, तो इस वजह से भी हमारा धरती हिल जाता है, यानी कि अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। ज़्यादातर जो मूवमेंट होते हैं ना, यानी कि ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो अर्थक्वेक प्लेट्स के मूवमेंट से ही आते हैं। अब देखो, ज्वालामुखी हमेशा तो फटता नहीं है ना, या फिर कोई एक अनवांटेड बड़े से चट्टान बाहर से आगे धरती पे टकराएगा नहीं जल्दी, ये सब जल्दी नहीं होता है। उसी प्रकार से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जल्दी धरती के नीचे नहीं होता है। तो जल्दी होता क्या है फिर? जल्दी होता है प्लेट्स का टकराना, है ना। तो प्लेट्स का टकराने की वजह से ज़्यादातर हमारा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। उसके बाद अब ये सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स क्या है, देखिए, द वीक जोन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट which are more prone to earthquakes are called seismic zones और fault zones। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, सेस्मिक जोन्स को हो या फिर फॉल्ट जोन को हो, वो जगह होता है जहाँ पे कि दो प्लेट्स का टकराने का संभावना ज़्यादा होता है। यानी कि मान लीजिए दो प्लेट है और वो दोनों प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, तो उस जगह को आप कह सकते हैं सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन, क्योंकि वहीं से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वहीं से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन्स। इन इंडिया में भी कुछ वैसे जगह हैं, जैसे इन इंडिया कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन एंड सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आर द मोस्ट थ्रेटन एरियाज ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे ना प्लेट्स छोटे छोटे हैं बेसिकली,
तो ये सारे के सारे ज़्यादातर आपस में भूकंप लाने का संभावना रखते हैं। तो यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता भी है। जैसे सबसे ज़्यादा भूकंप यदि आपको भारत में देखना हो तो आपका नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उधर पहाड़ ये सब ज़्यादा है ना, तो इस वजह से हो जाता है। अब उसके बाद रेक्टर स्केल क्या है? रेक्टर स्केल देखिए, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 ये सब, ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। मतलब कि जब भूकंप आता है ना तो भूकंप को नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि भूकंप का कितना तीव्रता था, यानी कि भूकंप का क्या रेट था, उसको नापने के लिए हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उस स्केल को हम लोग कहते हैं रेक्टर स्केल, ठीक है ना। अब जैसे आप देखते हैं कि हम लोग अपना जो पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं स्केल, उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर तक का रहता है, अब तो 30 सेंटीमीटर का भी आने लगा है। तो उसी प्रकार का एक स्केल आता है जिससे कि हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि धरती, जो भूकंप आया धरती में, उसका तीव्रता क्या था, है ना, यानी कि वो कितने देर तक रहा, उसका क्या स्पीड था। ये सब चीज़ों को नापने के लिए बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि भूकंप को नापने के लिए, उसका मेजर करने के लिए कि भूकंप छोटा था बड़ा था, इसके लिए हम लोग रेक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी जो गिनती है वो 1 2 के रूप में ही दिखाता है। आगे, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल के ऊपर यदि लगभग 7 को टच कर जाता है, 7 को टच कर जाता है तो माना जाता है कि भयंकर अर्थक्वेक है, भयंकर अर्थक्वेक है। यदि 7 तक वो टच कर गया तो मतलब कि रेक्टर स्केल पे यदि मेजरमेंट 7 आ गया कि भाई भूकंप जो था ना उसका तीव्रता 7 था, इसका मतलब कि वो भयंकर भूकंप था, ठीक है ना, बहुत खतरनाक। अब भुज एंड कश्मीर याद कीजिए, हम लोगों ने पिछले वाला क्लास में पढ़ा था। भुज, भारत में 2 जगह पे सबसे भयंकर भूकंप आया था, वो कश्मीर है और दूसरा भुज है। भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। सोचो, ये तो मतलब कहा जा रहा है कि 7 यदि होता है तो भयंकर भूकंप माना जाएगा, और यहाँ पे तो लगभग 7.5 है, 7.5। तो सोचो कैसा भूकंप वहाँ पे रहा होगा, है ना, जब पूरा हिला के रख दिया होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कि किस वजह से भूकंप होता है। कोई डाउट इसमें? तो स्केल इसको नापने के लिए हमारा है रेक्टर स्केल। चलिए अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, यानी कि अब भूकंप से हम लोग बच कैसे सकते हैं, है ना। अब है भाई इसका समस्या है तो इसका समाधान भी है, कैसे बचेंगे अगले वाले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।